हर चमकने वाली चीज मिनरल नहीं होती, तो असल में मिनरल होता क्या है? पहली कंडीशन, मिनरल नेचुरली अकरिंग होता है, मतलब यह प्रकृति में खुद से बनता है। दूसरी कंडीशन, यह इनऑर्गेनिक होता है, यानी यह पौधों या जानवरों से सीधे नहीं बनता। तीसरी कंडीशन, यह होमोजीनियस होता है, मतलब इसका कॉम्पोजिशन हर जगह समान होता है। चौथी कंडीशन, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन डेफिनेट होता है, रैंडम मिक्सचर नहीं। और पांचवी कंडीशन, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी डेफिनेट होता है। तो याद रखिए, नेचुरली एकरिंग इनऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन मिनरल कहलाता है। मिनरल्स अचानक नहीं बनते, उनका फॉर्मेशन एक लंबी जियोलॉजिकल जर्नी का रिजल्ट होता है। ये जियोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे हीट, प्रेशर और कूलिंग के कारण बनते हैं। एक मिनरल बनने में लाखों से करोड़ों ईयर्स लग जाते हैं। ज्यादातर मिनरल्स धरती की गहराई में एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर में बनते हैं। क्योंकि इनका फॉर्मेशन इतना स्लो होता है, इसलिए मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। जो चीज बनने में करोड़ों साल लेती है, उसे कुछ सालों में खत्म भी किया जा सकता है, इसलिए मिनरल्स बेहद प्रेशियस है। हर मिनरल की अपनी अलग पहचान होती है और हम उसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से पहचानते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है हार्डनेस, यानी मिनरल कितना कठोर है। हार्डनेस का मतलब है स्क्रैच के खिलाफ रेजिस्टेंस। कुछ मिनरल्स आसानी से घिस जाते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कलर, लेकिन सिर्फ रंग देखकर मिनरल आइडेंटिफाई करना हमेशा सही नहीं होता। कई बार इंप्यूरिटीज की वजह से कलर बदल सकता है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है डेंसिटी, यानी समान वॉल्यूम में कितना वेट है। डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम। कुछ मिनरल्स छोटे होते हुए भी बहुत हैवी होते हैं। चौथी कैरेक्टरिस्टिक है लस्टर, यानी सरफेस पर लाइट रिफ्लेक्ट करने का तरीका। कुछ मिनरल्स मेटालिक शाइन देते हैं और कुछ नॉन मेटालिक। तो याद रखिए, हार्डनेस, कलर, डेंसिटी और लस्टर यही बताते हैं कि कोई मिनरल वास्तव में कौन सा है। अगर मिनरल्स ना होते तो मॉडर्न सिविलाइजेशन वैसी नहीं होती जैसी आज है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पूरी तरह मिनरल्स पर डिपेंड करता है। स्टील, सीमेंट, मशीनरी, हर इंडस्ट्री की बैकबोन मिनरल्स हैं। मिनरल्स किसी भी देश की इकोनॉमी को स्ट्रेंथ देते हैं। माइनिंग और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं और रेवेन्यू जनरेट करती हैं। आपका मोबाइल, लैपटॉप, घर की वायरिंग, यहां तक कि सड़कें, सब मिनरल से बने हैं। ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, रेलवेज, पावर प्लांट्स, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिनरल्स पर खड़ा है। इसलिए मिनरल्स सिर्फ रॉक्स नहीं है, ये मॉडर्न वर्ल्ड की फाउंडेशन है। इंडिया सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक जियोलॉजिकल म्यूजियम है। इंडिया की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बेहद विविध है। यहां बहुत प्राचीन रॉक्स भी हैं और नई फॉर्मेशंस भी। पेनिनसुलर प्लेटो दुनिया की सबसे प्राचीन लैंड मासेस में से एक है। धरती की प्लेट्स की मूवमेंट और वोल्केनिक एक्टिविटीज ने अलग अलग तरह के मिनरल्स बनाए। इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स की मौजूदगी मिनरल वैरायटी को बढ़ाती है। वेदरिंग और इरोजन ने सरफेस डिपॉजिट्स भी बनाए, जिससे अलग प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं। इसी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री की वजह से इंडिया में मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल्स सभी मिलते हैं। इंडिया की धरती के करोड़ों साल पुराने जियोलॉजिकल चेंजेस आज हमें मिनरल वेल्थ के रूप में दिखाई देते हैं। धरती की सतह के नीचे मोल्टन मैग्मा मौजूद होता है, जब यह पावरफुल प्रोसेस शुरू होती है। इस प्रोसेस को कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। कूलिंग के दौरान मिनरल्स क्रिस्टलाइज होकर सॉलिड क्रिस्टल्स में बदल जाते हैं। कभी कभी मोल्टन मटेरियल आसपास की रॉक्स की क्रैक्स, क्रेविसेस और फॉल्ट्स में भर जाता है। जब यह मटेरियल इन पतली दरारों में जम जाता है तो मिनरल डिपॉजिट को वेन कहा जाता है। अगर डिपॉजिट ज्यादा मोटा और बड़े क्षेत्र में फैला हो तो उसे लोड कहा जाता है। वेन पतली होती है और लोड मोटी और ज्यादा फैली हुई होती है। कॉपर, जिंक और टिन जैसे मेटालिक मिनरल्स अक्सर वेन्स और लोड्स के रूप में मिलते हैं। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिनरल्स कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन से बनते हैं और क्रैक्स में भरकर वेन्स और लोड्स बनाते हैं। कुछ मिनरल्स सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। ये रॉक्स डिपोजिशन से बनती हैं। जब नदी अपने साथ लाए हुए सेडिमेंट्स को एक जगह छोड़ देती है, उसे डिपोजिशन कहते हैं। समय के साथ सेडिमेंट्स एक के ऊपर एक जमते जाते हैं।
इस तरह हॉरिजॉन्टल लेयर्स बनती हैं। इन लेयर्स के बीच मिनरल्स भी जमा हो जाते हैं। दबाव और समय के कारण ये सेडिमेंट्स हार्ड रॉक में बदल जाते हैं। कोल और आयरन ओर जैसे मिनरल्स सेडिमेंट्री रॉक्स में हॉरिजॉन्टल लेयर्स के रूप में मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स डिपोजिशन से बनती हैं। इनमें मिनरल्स आमतौर पर हॉरिजॉन्टल लेयर्स में पाए जाते हैं। कुछ मिनरल्स वहीं पर बनते हैं जहां रॉक्स टूटती हैं। इन्हें रेजिडुअल डिपॉजिट्स कहते हैं। जब रॉक्स पर बारिश, गर्मी और हवा का असर होता है तो वे धीरे धीरे टूटने लगती हैं। इस प्रोसेस को वेदरिंग और डिकम्पोजिशन कहते हैं। बारिश का पानी हल्के मिनरल्स को बहा कर ले जाता है, लेकिन कुछ भारी मिनरल्स वहीं पर रह जाते हैं। जो मिनरल वहीं पर बच जाता है वही रेसिडुअल डिपॉजिट कहलाता है। बॉक्साइट इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मेन ओर है और ये रेसिडुअल डिपॉजिट के रूप में मिलता है। जब रेसिडुअल डिपॉजिट्स वेदरिंग और डिकम्पोजिशन से बनते हैं और भारी मिनरल वहीं पर रह जाता है, जैसे बॉक्साइट। कुछ मिनरल्स नदियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जब ये सेडिमेंट्स नदी के किनारे या तल में जमा हो जाते हैं, उन्हें अलूवियल डिपॉजिट्स कहते हैं। नदी जब भारी मिनरल्स को बहाकर लाती है तो वे नीचे तल में बैठ जाते हैं। ऐसे डिपॉजिट्स को प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं। भारी मिनरल्स पानी में ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते, इसलिए वे नीचे जमा हो जाते हैं। गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम जैसे कीमती मिनरल्स अक्सर प्लेसर डिपॉजिट्स में मिलते हैं। अलूवियल डिपॉजिट्स नदियों द्वारा लाए गए सेडिमेंट से बनते हैं। प्लेसर डिपॉजिट्स में भारी और कीमती मिनरल्स जमा हो जाते हैं। समुद्र का पानी सिर्फ पानी नहीं है, इसमें कई इंपॉर्टेंट मिनरल्स घुले हुए होते हैं। जब समुद्र का पानी सुखाया जाता है तो उससे कॉमन सॉल्ट मिलता है। सॉल्ट ओशन वाटर से मिलने वाला सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है। समुद्र के पानी में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। इसे अलग प्रोसेस से निकाला जाता है। ब्रोमीन भी ओशन वाटर से निकाला जाता है। ये केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। ओशन वाटर कई मिनरल्स का सोर्स है। कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम और ब्रोमीन समुद्र से मिलते हैं। मिनरल्स अलग अलग प्रोसेस से बनते हैं। मुख्य 3 प्रोसेस: मैग प्रोसेस, सेडिमेंट्री प्रोसेस और मेटामॉर्फिक प्रोसेस। जब मोल्टन मैग्मा ठंडा होता है तो मिनरल्स बनते हैं। कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन से मिनरल क्रिस्टल्स तैयार होते हैं। इसे मैग्मेटिक प्रोसेस कहते हैं। जब सेडिमेंट्स एक के ऊपर एक जमा होते हैं और दबाव से रॉक बनती है तो उसमें मिनरल्स भी बनते हैं। इसे सेडिमेंट्री प्रोसेस कहते हैं। जब रॉक्स पर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है तो उनके अंदर के मिनरल्स बदल जाते हैं। इसे मेटामॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। मैग्मेटिक प्रोसेस में मैग्मा से मिनरल्स बनते हैं। सेडिमेंट्री प्रोसेस में डिपोजिशन, मेटामॉर्फिक प्रोसेस में हीट और प्रेशर से। मेटालिक मिनरल्स वे मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटल मौजूद होता है। इनसे हमें मेटल मिलता है। जब इन मिनरल्स को प्रोसेस किया जाता है तो उनसे मेटल निकाला जाता है, इसलिए इन्हें मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। मेटालिक मिनरल से मिलने वाले मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी उनमें बिजली आसानी से फ्लो कर सकती है। क्या आप जानते हैं मिनरल्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं और उनका यूज अलग इंडस्ट्रीज में होता है। मिनरल्स मुख्य रूप से 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। फेरस मिनरल्स वो हैं जिनमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है और स्टील और आयरन इंडस्ट्री में यूज होते हैं। इंपॉर्टेंट फेरस मिनरल्स हैं आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोमाइट और निकल। ये मिनरल्स मेनली स्टील और एलॉयज बनाने में यूज होते हैं और कंस्ट्रक्शन और मशीनरी इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी हैं। नॉन फेरस मिनरल्स में आयरन नहीं होता, लेकिन कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक जैसे मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्टेशन में यूज होते हैं। इंपॉर्टेंट नॉन फेरस मिनरल्स हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड और गोल्ड। ये इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं और बोर्ड एग्जाम में अक्सर 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नॉन मेटालिक मिनरल्स में आयरन या कॉपर नहीं होता, लेकिन बिल्डिंग और केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी सब्सटेंसेस होते हैं। इंपॉर्टेंट नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं लाइमस्टोन और जिप्सम। फॉस्फेट और मीका भी नॉन मेटालिक मिनरल्स में आते हैं और इलेक्ट्रिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। ये मिनरल्स सीमेंट, फर्टिलाइजर्स और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बनाने में बहुत जरूरी हैं। मिनरल्स मुख्य रूप से 3 टाइप्स हैं, फेरस, नॉन फेरस और नॉन मेटालिक। Ferrous is steel and machinery, non-ferrous electricity and transport, non-metallic as cement and chemical industries. चलो फेरस मिनरल्स डिटेल में देखते हैं, जिनमें आयरन काफी होता है। ये स्टील और मशीनरी इंडस्ट्रीज के बैकबोन हैं और कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत जरूरी हैं। आयरन और स्टील और मशीनरी बनाने में यूज होता है। मैंगनीज स्टील और एलॉयज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज होता है। क्रोमाइट स्टेनलेस स्टील और रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स बनाने में यूज होता है। निकल एलॉय स्टेनलेस स्टील में यूज होता है, मशीनरी और टूल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फेरस मिनरल्स में आयरन, मैंगनी, क्रोमाइट और निकल आते हैं।
ये स्टील, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन और टूल्स के लिए बैकबोन है। चलो नॉन फेरस मिनरल्स डिटेल में देखते हैं, जिनमें आयरन नहीं होता लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉपर इलेक्ट्रिसिटी वायर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में यूज होता है। ये एनर्जी ट्रांसफर और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए बहुत जरूरी है। एल्यूमिनियम शीट्स और एयरक्राफ्ट्स बनाने में यूज होता है। ये लाइटवेट और ड्यूरेबल होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन और कंस्ट्रक्शन में एसेंशियल है। जिंक आयरन और स्टील को कोट करने और एलॉयज बनाने में यूज किया जाता है। लेड बैटरीज और एलॉयज बनाने में यूज किया जाता है। गोल्ड ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में यूज किया जाता है। नॉन फेरस मिनरल्स में कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड और गोल्ड आते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, एलॉयज और ज्वेलरी बनाने के लिए एसेंशियल हैं। अब हम नॉन मेटालिक मिनरल्स को डिटेल में समझते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स में मेटल नहीं होता है। ये मिनरल्स सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी और कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। माइका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। माइका में हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। इसका यूज इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में किया जाता है। लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री का बेसिक रॉ मटेरियल है। इसका यूज आयरन स्मेल्टिंग और कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। लाइमस्टोन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। माइका और लाइमस्टोन इंपॉर्टेंट नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। माइका इलेक्ट्रिकल गुड्स में और लाइमस्टोन सीमेंट में यूज किया जाता है। एनर्जी मिनरल्स वे मिनरल्स होते हैं जो पावर जनरेशन के लिए यूज होते हैं, यानी ये हमें एनर्जी देते हैं। इन मिनरल से बिजली बनाई जाती है। फैक्ट्रीज, होम्स और इंडस्ट्रीज सब एनर्जी मिनरल्स पर डिपेंड करते हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और यूरेनियम एनर्जी मिनरल्स के मेन एग्जांपल्स हैं। एनर्जी मिनरल्स पावर जनरेशन के लिए यूज होते हैं और मॉडर्न लाइफ इनके बिना पॉसिबल नहीं है। आयरन ओर फेरस मिनरल है, स्टील बनाने में यूज होता है। आयरन ओर के मेन टाइप्स हैं मैग्नेटाइट और हेमाटाइट। मैग्नेटाइट में आयरन सबसे ज्यादा है, यह मैग्नेटिक भी होता है। हेमाटाइट इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट ओर है, मेनली स्टील बनता है। मैग्नेटाइट में आयरन ज्यादा, हेमाटाइट इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होती है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बैकबोन है। फेरस मिनरल्स में सबसे बड़ा महत्व है। आयरन ओर भारत के डिफरेंट बेल्ट्स में मिलता है। सबसे बड़ा बेल्ट ओडिशा, झारखंड में है। हाई ग्रेड ओर मिलता है। सेंट्रल इंडिया में दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट है, स्टील प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका में बेल्लरी, चित्रदुर्गा बेल्ट आयरन ओर के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र और गोवा में भी आयरन ओर बेल्ट्स हैं। कोस्टल रीजन से एक्सपोर्ट होता है। मेन आयरन ओर बेल्ट्स है ओडिशा, झारखंड, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, बेल्लरी, चित्रदुर्गा और महाराष्ट्र, गोवा। मैंगनीज फेरस मिनरल है, स्टील बनाने और एलॉयज बनाने में यूज होता है। स्टील में मैंगनीज डालने से स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। मैंगनीज एलॉयज में भी यूज होता है। ये स्टील को हार्ड और कोरोजन रेजिस्टेंट बनाता है। इंडिया में मैंगनीज मेनली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा में मिलता है। मैंगनीज स्टील इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला इंपॉर्टेंट फेरस मिनरल है। क्रोमाइट फेरस मिनरल है, स्टेनलेस स्टील बनाने में यूज किया जाता है। क्रोमाइट डालने से स्टेनलेस स्टील हार्ड और कोरोजन रेजिस्टेंट बनता है। इंडिया में क्रोमाइट मेनली ओडिशा, गोवा और कर्नाटका में मिलता है। ये इंडस्ट्री के लिए क्रिटिकल है। क्रोमाइट फेरस मिनरल है जो स्टेनलेस स्टील और मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए एसेंशियल है। फेरस मिनरल्स सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं, देश की सिक्योरिटी और ग्रोथ के लिए भी स्ट्रैटेजिक हैं। स्टील से डिफेंस इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इसलिए ये स्ट्रेटेजिक है। फेरस मिनरल्स इंडस्ट्री का बैकबोन है।
स्टील, अलॉयज और मशीन्स इन पर डिपेंड करते हैं। ये मिनरल्स एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इकोनॉमी की सिक्योरिटी में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इसलिए आयरन, मैंगनीज और क्रोमाइट जैसे फेरस मिनरल्स हमारे देश के लिए स्ट्रेटेजिक और इंडिस्पेंसिबल हैं। कॉपर एक इंपॉर्टेंट नॉन फेरोस मिनरल है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में एक्सटेंसिवली यूज होता है। कॉपर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में बेस्ट है, इसलिए वायर्स, मोटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स में यूज किया जाता है। इंडिया में कॉपर मेनली राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में मिलता है। ये इंडस्ट्री के लिए क्रूशियल है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की बैकबोन कॉपर है, इसलिए ये नॉन फेरस मिनरल क्रिटिकल माना जाता है। बॉक्साइट एक नॉन फेरस मिनरल है जो एल्यूमिनियम बनाने के लिए यूज किया जाता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो लाइट वेट और कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। इंडिया में बॉक्साइट मोस्टली रेजिडुअल डिपॉजिट से मिलता है, जहां रॉक्स और सॉइल वेदरिंग से एनरिच होते हैं। बॉक्साइट मेनली ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र में माइंड होता है। ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए इसेंशियल है। बॉक्साइट नॉन फेरस मिनरल है जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री और मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्रिटिकल है। लेड एक इंपॉर्टेंट नॉन फेरोस मिनरल है जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। लेड बैटरीज, केबल कवरिंग्स और पेंट्स में एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। ये कोरोजन रेजिस्टेंट और ड्यूरेबल होता है। इंडिया में लीड मोस्टली राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में माइंड किया जाता है। इंडस्ट्री के लिए ये मिनरल क्रूशियल है। लेड नॉन फेरस मिनरल है जो बैटरीज, पेंट्स और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए इंडिस्पेंसिबल है। जिंक एक नॉन फेरस मिनरल है जो मेनली करोजन प्रोटेक्शन और अलॉयज बनाने में यूज होता है। जिंक का मेन यूज होता है गैल्वेनाइजेशन में, ताकि मेटल्स रस्ट से प्रोटेक्ट रहें। अलॉयज और केमिकल इंडस्ट्री में भी एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। इंडिया में जिंक मेनली राजस्थान, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में माइंड किया जाता है। इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए ये एसेंशियल है। जिंक नॉन फेरस मिनरल है जो मेटल्स को रस्ट से बचाता है और अलॉयज बनाने में क्रिटिकल है। एल्यूमिनियम और आयरन दोनों इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, लेकिन इनके प्रॉपर्टीज और यूजेस अलग हैं। एल्यूमिनियम लाइटवेट और कोरोजन रेजिस्टेंट है, जबकि आयरन स्ट्रॉन्ग और हेवी ड्यूटी एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट है। एल्यूमिनियम मेनली एयरक्राफ्ट्स, व्हीकल्स और पैकेजिंग में यूज होता है। आयरन कंस्ट्रक्शन और हेवी मशीनरी में एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम और आयरन दोनों इंडस्ट्रियल और स्ट्रेटेजिक मेटल्स हैं। इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रिटिकल माने जाते हैं। माइका एक इंडस्ट्रियल मिनरल है जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल वायर्स और ट्रांसफॉर्मर्स में माइका का यूज होता है ताकि करंट सेफ रहे और डिवाइसेस लॉन्ग लास्टिंग हो। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में माइका का यूज होता है और हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस और कैपेसिटर्स के लिए भी इसेंशियल है। इंडिया में माइका मोस्टली झारखंड, बिहार और राजस्थान में माइंड किया जाता है और इंडस्ट्री के लिए एसेंशियल सप्लाई प्रोवाइड करता है। माइका इंडस्ट्रियल मिनरल है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। लाइमस्टोन एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मिनरल है जो सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री में एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन क्रश्ड और हीट किया जाता है, जिससे स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल बनता है। स्टील इंडस्ट्री में लाइमस्टोन फ्लक्स के रूप में यूज किया जाता है ताकि इंप्योरिटीज रिमूव हों और हाई क्वालिटी स्टील बने। लाइमस्टोन इंडस्ट्रियल मिनरल है जो सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री में बैकबोन का काम करता है। डोलोमाइट एक इंडस्ट्रियल मिनरल है जो मेनली स्टील इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। स्टील बनाने में डोलोमाइट फ्लक्स के रूप में यूज किया जाता है ताकि इंप्योरिटीज रिमूव हों और हाई क्वालिटी स्टील बने। डोलोमाइट केमिकल इंडस्ट्री और रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनाने में भी एसेंशियल है। डोलोमाइट इंडस्ट्रियल मिनरल है जो स्टील और अदर इंडस्ट्रीज में बैकबोन रोल प्ले करता है। जिप्सियम एक इंडस्ट्रियल मिनरल है जो फर्टिलाइजर्स, सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस में एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जिप्सम यूज किया जाता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़े और क्रॉप्स हेल्दी हों। सीमेंट इंडस्ट्री में जिप्सम ऐड किया जाता है जिससे सीमेंट सेट प्रॉपर्ली और स्ट्रॉन्ग बने। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में भी जिप्सम एसेंशियल है जो वॉल्स और डेकोरेटिव वर्क्स में यूज होता है। जिप्सम इंडस्ट्रियल मिनरल है जो फर्टिलाइजर, सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस इंडस्ट्रीज में बैकबोन रोल प्ले करता है। रॉक फॉस्फेट एक इंपॉर्टेंट मिनरल है जो मेनली फर्टिलाइजर्स और केमिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में रॉक फॉस्फेट का यूज होता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़े और क्रॉप्स हेल्दी हों। केमिकल इंडस्ट्री में भी रॉक फॉस्फेट यूज किया जाता है जो फॉस्फेट बेस्ड प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर्स बनाने में क्रिटिकल है। रॉक फॉस्फेट इंडस्ट्रियल मिनरल है जो फर्टिलाइजर्स और केमिकल इंडस्ट्री में बैकबोन रोल प्ले करता है। सीमेंट इंडस्ट्री का बैकबोन है रॉ मटेरियल्स, लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम। सबसे पहले लाइमस्टोन क्रश किया जाता है ताकि सीमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो सके। क्ले और जिप्सम को मिक्स किया जाता है जो फाइनल सीमेंट के लिए एसेंशियल कॉम्पोजिशन प्रोवाइड करता है। मिक्सचर को किल्न में हीट किया जाता है जिससे क्लिंकर फॉर्म होता है जो सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट है।
क्लिंकर ग्राइंड करके सीमेंट बनता है, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स।